हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे डायलन थॉमस की बहुत ही फेमस पोयम डोंट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट की। 1947 में इसको लिखा गया था, जबकि 1951 में इसको पब्लिश किया गया। यह पोयम डायलन थॉमस ने अपने फादर को डेडिकेट की है। जब डायलन थॉमस के फादर मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, उस समय डायलन थॉमस ने इस पोयम को लिखा था। क्या कहता है अपने फादर को कि डोंट गो जेंटल, कि ए मेरे फादर, इतने आसानी के साथ में, डोंट गो जेंटल कि इतनी आसानी के साथ में एक्सेप्ट मत करो दैट गुड नाइट, अपनी मौत को। गुड नाइट मौत के लेंगे कि अपनी मौत को इतनी आसानी के साथ में एक्सेप्ट मत करो। ओल्ड एज के, हालांकि तुम्हारी जो एज है वो जो है ओल्ड हो चुकी है, तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी क्या करना है, शुड बर्न एंड रेव, कि फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। शुड बर्न एंड रेव, तुम्हें बचना है, अपनी मौत से थोड़ा दूर रहना है। क्लोज ऑफ डे माने मौत कहेंगे कि तुम्हारी एज जो है वो तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी एज मरने की है, लेकिन फिर भी अपनी मौत को एक्सेप्ट मत करो, है ना। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, डाइंग ऑफ द लाइट, फिर इसके माने मौत के आएंगे, तो क्या करना है, रेज रेज के विरोध करो। रेज विरोध करो, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डाइंग ऑफ लाइट, मौत के खिलाफ, कि मौत के खिलाफ विरोध करो, यानी उसे एक्सेप्ट मत करो, बल्कि उससे बचने की कोशिश करो, है ना। कह रहे हैं कि द वाइज मैन, कुछ एग्जाम्पल देते अपने फादर को समझाने के लिए, कह रहे हैं द वाइज मैन, के हालांकि जो वाइज मैन है, जो इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, वाइज मैन अकलमंद लोग, यानी जो हमारे थिंकर्स हैं, विचारक लोग हैं, एट देयर एंड, जब वो जानते थे, नो माने जानना, एट देयर एंड के एंड माने मौत के आएंगे, कि इंटेलेक्चुअल्स जानते थे एट देयर एंड के उनको मौत आनी है, कि वो अपनी मौत के बारे में वो लोग भी जानते थे। इज राइट, उन्हें पता था कि डार्क इज राइट, कि मौत तो बिल्कुल आनी है, डार्क राइट माने आनी है, कि मौत बिल्कुल आनी है, मौत का आना बिल्कुल पक्का है, वो इस बात को इंटेलेक्चुअल्स जानते थे। लेकिन फिर भी क्या है, बिकॉज देयर वर्ड्स हैड फोर्क्ड नो लाइटनिंग, ये कह रहे हैं कि फिर भी वो इंटेलेक्चुअल इस बात को भी जानते थे कि अभी वो वर्ड्स माने जो, क्योंकि विचारक क्या होते हैं, जो अपने आइडियाज देते हैं, अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं, तो वो भी क्या करते थे अपने मौत के समय में, हालांकि पता था कि मौत का आना पक्का है, बिकॉज देयर वर्ड्स हैड फोर्क्ड नो लाइटनिंग, कि उन्हें पता था कि अभी उनकी जो बात है, उनके जो विचार हैं, अभी उन्हें और बढ़ना है, अभी वो अपने विचार दूसरों के सामने और रखेंगे, और अभी वो मरने के मूड में नहीं है। दे डोंट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, और वो लोग भी इतनी आसानी से मौत को एक्सेप्ट नहीं करते। जो दूसरों को बताते हैं कि मौत आनी है, मोरालिटी ये है, जिंदगी ये है, इस तरह की बात जो दूसरों के सामने रखते हैं, उन्हें जो है पक्का पता है इस बात का कि मौत आना जरूरी है, लेकिन फिर भी वो जब मौत का नाम आता है उनके सामने उससे डर जाते हैं, और वो ये चाहते हैं कि देयर वर्ड्स, के उनके विचार अभी हैड फॉरवर्ड नो लाइटनिंग, कि अभी उनके विचार और जो है दुनिया में तरक्की कर जाएं, तब वो मर जाएंगे। गुड मैन, और जिन्हें लोग अच्छा बताते हैं वो भी क्या करते हैं, गुड मैन, के अच्छे लोग, द लास्ट वेव, उन्हें भी पता है, लास्ट वेव यानी जो आखिरी लहर है समुद्र की, इसका माने भी मौत के आएंगे, कि जो अच्छे लोग हैं वो भी अपनी मौत को जानते हैं, लेकिन जब बात उनकी मौत की आती है तो क्या करते हैं, क्राइंग हाउ ब्राइट देयर फ्रेंड डीड्स माइट हैव डांस इन अ ग्रीन वे, कि वो लोग भी क्राइंग, वो लोग भी मौत को लेकर परेशान हो जाते हैं। अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जब मौत का नाम उनके सामने आता है, क्राइंग, वो लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। कि कहते हैं कि हाउ ब्राइट देयर फ्रेल, फ्रेल माने छोटे मोटे काम जो हैं, फ्रेल डीड्स उनके छोटे मोटे जो काम हैं, ब्राइट उनके अच्छे छोटे छोटे काम, माइट हैव डांस इन अ ग्रीन में, अभी उनको थोड़ा और बढ़ना है। अच्छे लोग जो अच्छे काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि अभी उनके काम को और बढ़ने दो, अभी उन्हें और अच्छे अच्छे काम करने दो, तब वो मर जाएंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि अच्छे लोग होते हैं, लेकिन लास्ट में जब मौत की बात आती है तो क्राइम वो लोग परेशान हो जाते हैं, और वो यही सोचते हैं कि हाउ ब्राइट दे आर फ्रेल डीड्स, कि उनके छोटे मोटे अच्छे जो वो काम करते हैं लोगों के साथ में, समाज के साथ में, माइट हैव डांस्ड इन अ ग्रीन वे, ग्रीन वे, कि वो अभी उसको और बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे काम करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं अपने फादर को कि रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, कि तुम भी इन्हीं लोगों की तरह, क्योंकि अच्छे लोग हैं वो, लेकिन मौत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो तुम भी क्या करो, रेज रेज, तुम भी विरोध करो अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, मौत का, कि तुम भी मौत का विरोध करो, है ना।
एक एग्जांपल और देते हैं वाइल्ड मैन का। यहाँ पर इसके माने शेफर्ड्स के भी होते हैं, जो चरवाहे लोग होते हैं, या फिर योद्धा जो जंग में रहते हैं, या फिर थोड़ा जो कम एजुकेशन वाले लोग होते हैं, जो भी आप चाहे ले लें। कि वाइल्ड मैन के जो योद्धा हैं या जो चरवाहे हैं, वो कोट एंड संग इन द सन। यहाँ शेफर्ड के ही अच्छे माने आ जाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि वो कोट एंड संग इन द सन, जो खुले आसमान में गाते हैं। जो चरवाहे लोग हैं जो खुले आसमान में, है ना, खुले मैदानों में, सेंग इन द सन यानी खुले आसमान के नीचे, खुले जंगलों में ये लोग सेंग गाना गाते फिरते हैं, अपने गीत को गाते हैं इन द फ्लाइट, बिल्कुल आजादी के साथ में। कि जो चरवाहे खुले आसमान में, खुले मैदानों में बिल्कुल खुशी खुशी जो गाने गाते हैं, कह रहे हैं कि एंड लर्न टू लेट दे ग्रीव्ड इट ऑन इट्स वे, कि डेल एंड लर्न, जब उनको पता चलता है, टू लेट के वो लोग बहुत लेट हो गए हैं, है ना। कि जब चरवाहे लोग मैदानों में, खुले मैदानों में बहुत तेज आवाज में खुशी के साथ में गाते हैं और उनको ये बात पता चल जाती है, लर्न, उनको ये बात पता चल जाती है कि टू लेट, कि अब उनको मरना है, उनको भी दुनिया छोड़कर चले जाना है, तो उनकी खुशी कैसे हो जाती है, दे ग्रीव्ड, वो एकदम परेशान हो जाते हैं। चरवाहे लोग हैं, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हैं, है ना। जिप्सी जो होते हैं चरवाहे, शेफर्ड लोग, कुछ भी नहीं है उनके पास, हमेशा खुश रहते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, बकरी चराना, गायें चरा लेना, इस तरह के काम होते हैं। तो कह रहे हैं कि लेकिन जब उन्हें पता चलता है, एंड लर्न, जब उनको इस बात का पता चलता है कि टू लेट, के उनको छोड़कर जाना है इस दुनिया को, तो वो लोग भी ग्रीव्ड हो जाते हैं, यानी दुखी हो जाते हैं, इट ओन इट्स वे, अपने तरीके से, कि वो भी अपने तरीके से इस बात को बहुत सीरियस लेकर दुखी हो जाते हैं, वो मरना नहीं चाहते। तो इसलिए क्या करना है, डोंट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ए मेरे प्यारे फादर, तुम भी जेंटली, इतनी आसानी से मौत को एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, नेक्स्ट देखें ग्रेव मैन, जो बहुत सीरियस लोग होते हैं, जो गंभीर प्रकृति के लोग होते हैं, तो कह रहे हैं कि ग्रेव मैन जो अपना आपको सीरियस दिखाते हैं, हम उनको सीरियस मानते हैं, नियर डेथ, जब वो मौत के करीब पहुंचते हैं, वो सीज विद द ब्लाइंडिंग साइट, जब उनका जो कहते हैं ना, जब आदमी मौत के बिल्कुल करीब चला जाता है और उसको देखना और उसको सुनना, उसके कान काम करना बंद कर देते हैं, कान, उसकी आंखें भी काम करना बंद कर देती हैं, उसके सेंसेस जो है अपना काम छोड़ते हैं। तो कह रहे हैं उसी के लिए लाइन है कि नियर डेथ, जब वो मौत के इतना करीब हो जाते हैं कि वो सीज विद ब्लाइंडिंग, ब्लाइंड माने अंधा हो जाना, धुंधला पड़ जाना, किसका साइट, उनकी जब आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है, आंखें काम करना बंद कर देती है और एक तरह से ब्लाइंड हो जाती है उनकी आंखें। तो कुड ब्लेज लाइक मीटर्स एंड बी गे, तो उस समय भी वो क्या चाहते हैं, ब्लेज माने चमकना, कि उस समय भी वो मौत से आजादी पाना चाहते हैं। कैसे, लाइक मैटर्स, मैटर्स माने कहते हैं जो टूटा हुआ सितारा होता है, जो सितारा टूट जाता है वो आता है ना चमकता हुआ ऐसे। तो कह रहे हैं कि एक टूटे हुए सितारे की तरह, फिर भी टूटा हुआ सितारा कैसा होता है, गे माने खुश होना, कि एक टूटे हुए सितारे की तरह जितना देखकर हम उसको खुश होते हैं, इसी तरह से वो मौत के बिल्कुल नजदीक होते हुए भी वो ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें आजादी मिल जाए इस मौत से, ये मौत के चंगुल से हम बाहर निकल जाए, है ना। कोई भी मरती हुई चीज आपने देखी होगी, इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी जब मौत के करीब पहुंचता है तो पूरी कोशिश करता है मौत से बचने की, है ना। तो वही कह रहे हैं कि सीरियस लोग होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस माइंड के होते हैं, जिन्हें शायद ये दुनिया भी अच्छी नहीं लगती, कई बार इस तरह की सोच के लोग होते हैं, लेकिन जब उनको मौत का शिकंजा अपने जो है मौत अपने शिकंजे में उनको लेती है, तो वो लोग भी क्या करने लगते हैं, कुड ब्लेज, वो लोग आजादी पाना चाहते हैं, किसकी तरह, लाइक मेट्योर्स, एक सितारे की तरह, एंड बी गे, और वो खुश रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं अपने फादर को कि उन्हीं की तरह रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, रेज, और ये लोग जो हैं रेज, ये लोग अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, किसके लिए, अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, मौत के लिए। वो मौत को अच्छा नहीं बताते, मौत को वो कहते हैं कि मौत बहुत अच्छी चीज है, आनी चाहिए। कि सीरियस लोग होते हैं, थोड़े से प्लेटो टाइप के लोग होते हैं, सोक्रेट के टाइप के लोग होते हैं, लेकिन जब उनको मौत का मौत अपने शिकंजे में लेते तो फिर कहते हैं कि नहीं अच्छी चीज नहीं, इससे आजादी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया है। नेक्स्ट देखें, लास्ट है, देखते हैं। कह रहे हैं कि एंड यू माय फादर, कि अभी एग्जांपल दे दिए ऊपर इतने सारे, तब यहाँ कहते हैं कि एंड यू माय फादर, ए मेरे फादर, ए मेरे पिताजी, देयर ऑन दैट सैड हाइट, कि बहुत ही जो है सैड हो सकता है, कर्स एंड ब्लेस, तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूं कि तुम मौत को एक्सेप्ट मत करो, इस तरह से बिस्तर पर लेटकर मौत का इंतजार मत करो।
ठीक है, हमने यूलिसिस पोएम पढ़ी थी। यूलिसिस कहता है कि जो हमारी लास्ट सांस चल रही है, पत्नी 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस लास्ट टाइम को भी स्पेंड कर सकूं किसी एडवेंचर में, किसी अच्छे काम में, कहीं भी हो, लेकिन मैं इसको भी बिस्तर पर लेट कर या लोगों पर हुकूमत कर कर इसको स्पेंड नहीं करना चाहता। तो कहते हैं एंड यू माई फादर, मेरे फादर, तुम देयर ओन दैट सैड हाइट, तुम इस तरह से बिल्कुल सैड होकर लेटे रहते हो, यहाँ पर बिस्तर पर पड़े रहते हो, तो तुम कर्स एंड ब्लेस मी, तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कर्स करो, मुझे बद्दुआ दो, एंड ब्लेस है मुझे मुझे दुआ दो, मुझे बद्दुआ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाउ विद योर फियर्स टीयर्स, जो है, या तुम जो है कुछ भी करो, फियर्स टीयर्स माने रोना, चाहे तुम मुझ पर जो है रो, मुझे देखकर कुछ भी करो, मुझे गुस्सा करो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई प्रे, बस मैं तुमसे इतना ही कहूंगा, आई प्रे, बस मेरी तो एक यही रिक्वेस्ट तुमसे रहेगी कि डोंट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, कि मौत को एक्सेप्ट मत करो। जेंटल, इतनी आसानी के साथ में मौत तो आनी है, लेकिन खुद ही लेट कर उसका इंतजार करने लगे कि आज और मुझे लेकर चली जा, नहीं, ऐसा नहीं करना, इतनी आसानी से मौत को एक्सेप्ट नहीं करना है। रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, और तुम रेज करो, यानी तुम विरोध करो, तुम बचने की कोशिश करो किससे? अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, मौत से, कि मौत से बचने की कोशिश करो, जहां तक मुमकिन हो सके अपनी जिंदगी को अच्छे से स्पेंड करो। मौत तो लेकर चली जाएगी, उसका तो टाइम है, जब वो टाइम आएगा तो वो तो चली जाएगी अपने समय से लेकर, लेकिन उस समय से पहले तो लेटकर चारपाई पर इंतजार मत करो, ये तो तुम्हारा टाइम है, तुम कुछ भी कर सकते हो इसमें। तो खैर, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो समझ आ गई होगी पोयम। आज के लिए इतना ही काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।